दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर, अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है। लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है, आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। चलिए साथियों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। और यहां पर ईमानदारी से कहूं तो वाइब्स पूरी तरीके से बदल जा रही हैं, क्योंकि ये उन राशियों में से एक है, वृश्चिक राशि उन राशियों में से एक है जिनके लिए ये गोचर सच में ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर आ रहा है। देखिए, गुरु आ रहे हैं आपके 9th हाउस पर, 9वें भाव में। तो सीधी सीधी बात करूं तो कुंडली का सबसे शुभ भाव कौन सा होता है? 9th हाउस, 9वां भाव, मतलब भाग्य का घर, लक, ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। तो जैसे ही गुरु यहां पर आते हैं, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो काम अटके हुए थे वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। जहां बार बार रुकावट आ रही थी, वहां फ्लो आने लगेगा। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आ सकती हैं। मतलब एफर्ट्स रहेंगे, लेकिन अब भाग्य भी साथ देगा। अब एक और सबल लेकिन पावरफुल चेंज की बात करूं, आपका झुकाव धर्म और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएगा। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, अच्छे कर्म, इन सब में अचानक से आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। कुछ लोग इस दौरान धार्मिक यात्रा या फिर पिलग्रिमेज भी प्लान कर सकते हैं। मतलब अंदर और बाहर दोनों ही लेवल पर ग्रोथ पक्की है। अब एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझिएगा, गुरु यहां पर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि, 5th एस्पेक्ट डालेंगे आपके पहले घर पर, लगन पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही की राशि पर दृष्टि है, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, एंथुजियाज्म बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। आप खुद ये फील करोगे कि यार चीजें अब मेरे फेवर में आने दिख रही आ रही हैं, क्योंकि जब 9th हाउस एक्टिवेटेड होता है तो लाइफ में इनविजिबल सपोर्ट मिलने लगता है। एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहां समझिएगा, गुरु और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं। तो यहां पर एनर्जी क्लैश नहीं कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और यही रीजन है कि ये ट्रांजिट सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाता है। वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए भाग्य स्ट्रॉन्ग रहेगा,
रुके हुए काम पूरे होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ये सब मिलकर इस फेज को एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं इस गोचर में कौन कौन से छुपे हुए फायदे आपको मिलने वाले हैं। यहीं से वृश्चिक राशि वालों के लिए असली जादू मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, जब गुरु आपके 9th हाउस में बैठेंगे तो ये सिर्फ भाग्य ही नहीं, उनकी दृष्टियां भी आपके जीवन को अपग्रेड कर रही होंगी। सबसे पहले आपको सच में फील होने लगेगा कि अब चीजें मेरे फेवर में आ रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंदर से पॉजिटिविटी आएगी और एक नेचुरल एंथुजियाज्म फील होगा। मतलब आप खुद अपने बेस्ट वर्जन की तरफ मूव करने लगोगे। गुरु यहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर किस चीज का है? करेज का, एफर्ट्स का, इनिशिएटिव्स का, कम्युनिकेशन का। यहां पर क्या होगा? आपकी हिम्मत अचानक से बढ़ेगी, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क उठाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। आप तैयार होंगे किसी भी तरीके का रिस्क उठाने के लिए, आप अचानक से एक्शन लेने लगोगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, छोटे भाई बहन से रिलेशन आपका इंप्रूव हो जाएगा। जहां गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वहां पर क्लैरिटी आ सकती है। कुछ लोगों को छोटे भाई बहनों या फिर अपने सिबलिंग से सपोर्ट या बेनिफिट भी मिल सकता है। मतलब एफर्ट्स और सपोर्ट दोनों एक साथ चलेंगे। अब सबसे पावरफुल पार्ट की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। गुरु का 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि, ये पड़ेगी आपके 5वें घर पर और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, आशीर्वाद बनता है साथियों। 5वां भाव होता है संतान का, 5वां भाव होता है बुद्धि का, डिसीजन मेकिंग पावर का, क्रिएटिविटी का, इजी गेन्स का। और यहां पर क्या होगा? अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स आपको खुश कर देंगे। अगर संतान नहीं है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं संतान होने के। कंसेप्शन के योग बढ़ जाएंगे। एक और गहरा इंपैक्ट होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तेज और बहुत शार्प हो जाएगी। आप सही मौके पर सही फैसला लेने लगोगे, लाइफ में कंफ्यूजन कम हो जाएगा, क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। और क्योंकि 5वां भाव इजी गेन्स का भी है, तो आपको जीवन में कुछ ऐसे ही गेन्स मिल सकते हैं जो ज्यादा स्ट्रगल के बिना आपको वैसे ही मिल जाए। सही जगह इन्वेस्ट किया और फायदा हो गया, इस तरीके से सही डिसीजन ले लिया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आपको मिल जाए। तो पूरा पिक्चर अगर हम कनेक्ट करें तो भाग्य का 9वां घर स्ट्रांग है, प्रयास का, एफर्ट्स का तीसरा घर स्ट्रांग है, बुद्धि और गेन्स यानी 5th हाउस स्ट्रांग होंगे। तो तीनों मिलकर एक पावरफुल ग्रोथ साइकिल बना देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय सिर्फ अच्छा ही नहीं है, ये एक आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद जैसा फेज रहेगा, जहां पर भाग्य, एफर्ट्स और इंटेलिजेंस तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से छुपे हुए बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और यहीं से वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और ब्यूटीफुल लेयर, परत खुल जाएगी। ये सीधा कनेक्शन है लव का और रिलेशनशिप का। देखिए, गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ चुकी है और 5वां भाव है निश्चल प्रेम का, अट्रैक्शन का, प्री मैरिज रिलेशनशिप का। और यहाँ क्या होने वाला है? जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। अचानक से कोई कनेक्शन बन सकता है जो आपको अंदर से ये फील कराएगा कि हाँ, ये कुछ अलग है। और क्योंकि यहां पर सिर्फ पंचम ही नहीं, 9वां भाव यानी कि 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो क्या होगा? ये रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, इसमें डेस्टिनी का टच भी जरूर आएगा। लव और लक दोनों साथ काम करेंगे और यही रीजन है कि रिश्ता आगे चलकर सीरियस भी हो सकता है। शादी में कन्वर्ट होने के चांसेस स्ट्रांग रहेंगे। पूरे कनेक्शन को समझें तो 9th हाउस भाग्य का, 5th हाउस लव का, ये दोनों ही एक्टिवेटेड है। तो सिंपल भाषा में समझे तो जो मिलना है वो अब मिलने वाला है। और इसी वजह से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट एक रिलेशनशिप टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। अब ओवरऑल पिक्चर को समझिएगा, भाग्य आपका स्ट्रांग होगा, लव अट्रैक्टिव होगा, डिसीजन मेकिंग पावर शार्प हो जाएगी, एफर्ट्स आपके बहुत बढ़ जाएंगे। मतलब लाइफ के मल्टीपल एरियाज एक साथ अलाइन हो जाएंगे। इसलिए ये फेज सिर्फ अच्छा नहीं है, इट्स वेरी रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग बन सकता है। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथियों। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गया। गुरु अगर आपकी कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है। गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुखराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु 6 घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझ कर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।